अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। तो चले हम इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये सामान मैंने निकाल के रखा है। हरी मिर्च है जिसको 10 से 12 अदद है जो मैंने पीस के रखी हुई है। और इसमें धनिया, पुदीना, हरी बड़ी मिर्च, कड़ी पत्ता, हरी छोटी मिर्च और टमाटर मैंने काट के रखा है। 2-3 छोटी मिर्च लिए, 2 बड़ी हरी मिर्च को बारीक बड़ा बीच में से काट के डाल दिया और 1 टमाटर को मैंने काट कर रखा हुआ है इसमें। और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये छोटी मिर्च है, पिसी हुई है, काली मिर्च है। ये सारा गरम मसाला है। और पतीले में मैंने आधा कप तेल का डाल कर रखा हुआ है। इसको आप गरम करेंगे। और ये आधा किलो मटन है मेरे पास, इसको धोकर साफ करके रखा हुआ है। और छोटी प्याज है, 2 छोटी प्याज काटी हुई है। गरम मसाले में बादियान है, तज है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्ची है, ज़ीरा है, नमक है, आलू बुखारा है, ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो डली हुई हैं। कड़ी वो दालचीनी लीव है, आप लोग की ज़बान में पता नहीं क्या कहते होंगे इसको। चलें तेल गरम करें और इसमें सारा सामान, ये गरम मसाला आप डाल दें। और इसकी खुशबू जैसे ही आएगी ना, इसको थोड़ा सा घुमा दें आप। बस 1 मिनट सौते करना है। और इसमें आपको प्याज डाल देनी है। और प्याज को हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप बनाइएगा, ये पुलाव बहुत ही मज़े का है। अब हम इसमें अपना मटन डाल देंगे। प्याज हल्की सी गुलाबी हुई है। और गोश्त को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसका पानी जला देना है, ताकि जो हींग होती है ना, वो गोश्त की हींग नहीं आएगी। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे और इसकी थोड़ा सा इसको भूनेंगे 1 मिनट तक हम। अब नमक डाल देंगे हम इसमें। अब पानी डालकर हम इसको ढक कर रख देंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट ही हमारा गोश्त पकेगा। आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखते रहिएगा, आपको आसान और अच्छी रेसिपी मिलेगी। अच्छा, इसमें मैं सौंफ और धाने, कुटे हुए धाने डालना भूल गई थी, जो मैं जाली में बंद करके डाल दूंगी, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना हमारे पानी में आ जाएगा। इससे बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। लेकिन मरियम ढक्कन खोला है, वैसी खुशबू गई है। ये चावल मैंने भिगो दिए हैं। तकरीबन ये 1.5 प्याली चावल है मेरा। इसको आधा घंटे तक आपने भिगोना। एक बात याद रखिएगा कि इसमें हमने सिर्फ गोश्त के नाप का नमक डाला हुआ है। अब हम चावल जब डालेंगे तो जितने चावल हो गए आप उससे आधा नमक डालेंगे। अब हम गोश्त खोल के चेक करेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे। जितनी भी आपको तेज़ रखना हो उस हिसाब से मिर्च बिल्कुल शामिल कर दीजिएगा। आलू बुखारे डाल दिए हैं हमने। और ये जाली अब निकाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर निकल चुका है सारा। मैंने गरम पकड़ लिया, आप मत पकड़िएगा, मुझे आदत है। अब आलू डाल देंगे। आलू डालकर हम 1-2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे आलू गल जाए। अब हमारा टाइम पूरा हो चुका है। 2 मिनट के बाद हमने खोला है। इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर मैंने शामिल किया है। और लेमन, ये 2 चम्मच लेमन डाल देंगे। मैं स्टोर करके रखती हूँ, इसलिए मेरे पास लेमन का अर्क है। जब भी कम दाम के लीमू मिलते हैं ना, मैं ख़रीद के डाल देती हूँ। पानी डाल दिया है मैंने, 1.5 गिलास पानी का इसमें मैंने शामिल किया है।
और नमक जितना मेरे चावल है ना उसका मैंने आधा नमक लिया है, क्योंकि आधा हम गोश्त के नाप का डाल चुके थे। अब मेरे पास 1.5 प्याली थी तो मैंने पौनी प्याली का नमक डाला हुआ है। जैसे ही जोश आएगा काली मिर्ची शामिल कर दी है मैंने इसमें। बहुत ही लजीज बनता है ये पुलाव। अब इसमें मैं जो चावल पानी में आ चुका है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल डालने के बाद बस हम इसको मिक्स करेंगे। मज़े से बनाएं आप ये पुलाव। टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, छोटी मिर्च, कड़ी पत्ता, दोबारा मैंने आपको रिमाइंडर करवा दिया है, ये सारी चीज़ें आप शामिल करें। इसको मिलाएं अच्छी तरीके से और इसको दम पर लगा दें। मैंने इसको दम पर लगा दिया था। अब ये 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने कवर खोला, इसका ढक्कन, आहा क्या खुशबू है। चावल का दाना चेक करें, ये हो चुका है हमारा। इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे। आहा क्या मज़े की खुशबू है। आलू भी चेक कर लें, आलू गल गया है आपका। तो फिर हम बस इसमें लाल प्याज छिड़केंगे और इसको 5 मिनट के लिए, हाँ एक आलू भी हमारा गल चुका है। अब इसमें हम लाल प्याज छिड़क के 5 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। ये लीजिए हमारा मटन पुलाव लजीज तैयार हो चुका है। बनाइए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।